हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज पितृ अमावस्या है और सबकी घर पे पूजा हुई होगी अपने पितरों के लिए। और तो आज दादा दादी का श्राद्ध था, तो अम्मा पापा ने किया है श्राद्ध। मतलब उनका जो चढ़ता है हमारे यहाँ जैसे होता है, तो उसी तरह किया गया है। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कैसे करा जाता है। कभी हमारा भी नंबर आएगा, भगवान न करे ऐसा आवे कभी। और सास ससुर हमेशा बने रहें। और तो सभी लोगों ने मिलके खाना बनाया, और जो जो हमारे यहाँ चढ़ता है सब मम्मी बताती थी कि ऐसा ऐसा सब चढ़ता है, तो वही सब बनता है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनती कि मोबाइल में देख के ये या ऐड कर लो, ये भी बनना है वो भी बनना है। जो हमारे पर मतलब शुरू से बनता चला आया था वही सब बनता है, तो हमने वही सब बनाया है। और क्या मैं बना रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था खाने में। और आज सभी लोग का खाना है। तो आज पितृ अमावस्या है, आज पितृ लोग अपने धाम को लौट जाएंगे और कल से नवरात्र चालू हो जाएगी, तो माता जी का आगमन हो जाएगा। तब उनकी भी तैयारी शाम से करनी है। मतलब व्रत तो मैं नहीं रहती हूँ, नहीं पहला भी नहीं आखिरी भी नहीं, क्योंकि मुझे पर डे दवा लेनी रहती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक यही सारी बातें हैं। करवा चौथ भी जब भी मैं रहती हूँ तो एक दिन दवा मुझे मतलब एक टाइम की तो नहीं खाती हूँ, मगर शाम को तो मैं लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ में क्या है ना, शाम को हम लोग खाना खा सकते हैं, तो खाना खाने के बाद मैं दवा ले लेती हूँ। बाकी सुबह तो ऐसा ही चलता है मुझे। मतलब मेरे हस्बैंड नहीं रहने देते हैं, कहते हैं ये सब मतलब ऐसे करने से कुछ होता नहीं, उम्र नहीं बढ़ती है। और विदेशों में देख लो, औरतें नहीं रहती हैं फिर भी उनके पति की उम्र लंबी होती कि नहीं होती। सब भारत की वो है परंपराएं हैं जो सबने बनाई हैं। मगर क्या है ना, जब मैं शुरू से रह रही हूँ तो मेरा मतलब इच्छा होती रहने की, तो मैं रहती हूँ। और एक व्रत मेरा छूट गया है जो तिलगंजी वाला होता है बच्चों के लिए, तो वो वाला जैसे एकदम नीरा जल रहा जाता, और फिर शाम को मतलब मीट मतलब गंजी वगैरह दूध का इस्तेमाल होता है। तो मैं ये सब खा नहीं पाती थी, मैं मतलब मूंगफली या चाय ले लेती थी, तो मुझे तकलीफ़ होती थी क्योंकि गैस भी बन जाती थी पूरा दिन पेट खाली रहने की वजह से। तो मैं नहीं रहती हूँ। और जो छठ की पूजा होती है वो मैं रहती, मतलब जो हमारे यूपी में रहा जाता है कुश वाला, वो वाला छठ, बिहारियों वाला नहीं। तो ऐसे में कोई बड़ा व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि भगवान नहीं कहते कि हमारे लिए आप जान दे दो, सिर्फ उनका नाम मुंह पे रटते रहो, यही सबसे बड़ी पूजा होती है। तो मेरा तो मानना यही है। लेकिन ये है ना, हमारी परंपरा जो होती है कि पूजा पाठ, ये तो सुबह तो मैं उठ के मतलब काम सब निपटा के नहा धो के भगवान को पूजा आरती सब करती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं पूजा नहीं करती। हमारे यहाँ राधा कृष्ण है, लक्ष्मी गणेश है, खाटू श्याम महाराज है, बालाजी महाराज है। इतने ही भगवान मैंने रखे हैं, और सभी कहते हैं ना भगवान ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, तो इतने ही मैंने रखे। और धन्वंतरी महाराज भी है, जो कि मैं मतलब दिवाली से पहले आती है ना धन्वंतरी पूजा जो होती है, धनतेरस कहते हैं। यहाँ पे वो लोग नहीं करते, लेकिन अब तो मोबाइल पे देख के करने लगे। हम लोग के गुजरात में 3 दिन तक दिवाली चलती है धनतेरस की, और ये क्या कहते हैं नरक चतुर्दशी, और फिर दीपावली की। तो ऐसी सारी पूजाएं होती। मैं कहाँ पहुँच गई पितृ अमावस से। तो आज दादा दादी का श्राद्ध हो गया है और अपने धाम को लौट गए। हमारे यहाँ अमावस को ही चढ़ता है, तो जैसा मम्मी ने बताया उसी तरह हम लोगों ने किया है। और आप लोग वीडियो में अगर बने रहेंगे तो देख सकते हैं कि पूजा में मैंने क्या क्या खाना बनाया है और क्या क्या चढ़ाया गया। पप्पा अम्मा किस तरह से चढ़ाते, कहाँ पे चढ़ाते हैं, और सारी बातें हैं। और किस किस ने खाना खाया, किसने नहीं खाया। तो आज मेरा छोटा वाला बेटा, उसका मैच है, तो मैच खेलने गया है। और खाना वगैरह जो टिफ़िन था मैंने पहुंचवा दिया वंश के हाथ। और अभी शाम को आएगा तो उसका जो बनकेगा खाएगा। फ़िलहाल तो सारे कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, अभी आराम करें। शाम को उठेंगे तो जो बर्तन वगैरह पड़े हैं ना तभी धुलेंगे। तो अभी मैंने कहा रहने दो, अभी शाम को मैं धुल लूँगी, ज़्यादा इतना है नहीं, मैं अकेली कर लूँगी। तो सभी लोग गए हैं आराम करने, और मैं भी जा रही हूँ आराम करने। मिलूँगी आप लोग से थोड़ी देर में।
और यहाँ पे खाने की तैयारी चालू हो गई है। और वंश आज सुबह से नाश्ता नहीं किए थे, तो आज इनको 11 बजे चाय और नाश्ता मिला है, क्योंकि दुकान पे भी इनको जाना था। कल से नवरात्र चालू होने वाली है। यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी और सभी लोग बाहर से मतलब साग सब्जी जो होती है, आलू वगैरह जो मैंने उबाल के रखी थी सरोज छील रही थी। भाभी भी टमाटर काट के दी, आटा लगा के दी हैं। यहाँ मैं सेवई भूज रही हूँ। मैंने खीर नहीं बनाई क्योंकि खीर बहुत कम खाते हैं सभी लोग। सेवई बनती है तो खा लेते हैं, तो मीठे में हमारे घर बनी थी सेवई। और ये मोटी वाली सेवई है, पतली भी खाते हैं सभी लोग, मोटी भी खाते हैं। तो सबका मोटी सेवई खाने का मन था, तो वही मोटी सेवई मैंने मंगवाई थी, तो वही मैं भून रही थी घी में। और दाल मेरी बन चुकी थी, चावल मैंने चढ़ा के रखा है और सब्ज़ी की तैयारी हो रही थी। अभी सब्ज़ी भी मैं छोंक दूँगी। और ऐसे ही हमारे यहाँ अमावस की पूजा होती है, जैसे मम्मी ने बताया है क्या क्या बनना है। हर साल बनता ही रहता, तो याद ही है कि बनना क्या है। और हम दोनों बहुएं मिलके बनाते हैं। अब की बार सरोज भी है। अच्छा लगता है, बहन बेटी रहती हैं और खाती हैं, तो समझो एक पितृ जो होते हैं ना, उनका उद्धार हो जाता है। कहते हैं ना बहन बेटिया को मतलब पितृपक्ष में खिलाना चाहिए, उन्हीं से मतलब उद्धार होता है। तो अब की तो आकांक्षा अपने घर पे है और सरोज मौके पे है, तो वही खा लेगी। अच्छा लगता है, फैमिली रहती है, फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और भाभी आटा लगा के ले आई हैं पूड़ी बनाने के लिए, और पूछ रही थी और कुछ करवाना हो तो बता दो। मैंने कहा सब हो गया है, बस सब्ज़ी बना लो, उसके बाद पूड़ियाँ बनेंगी। और अभी मुझे तो पकोड़े भी बनाने हैं। और सेवई देखिए मैंने लाल लाल एकदम भूजी है, और मैं जीरा का तड़का लगा के भूनती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और घी में हम लोग भूनते हैं, वैसे नहीं भूनते, बिना भुने तो नहीं डालते, बहुत लोग वैसे ही डाल देते हैं। हमारे यहाँ सेवई लाल लाल घी में भूजी जाती है। बहुत लोग भूजते हैं, बहुत लोग वैसे ही डाल देते हैं। और यहाँ दूध पक रहा था और धनवी मतलब खुश थी, आज तो पूजा होने वाली है, आज मामी खाना यम्मी यम्मी सा बना रही है। और हम लोग एकदम खुशी मन से काम करते, ये नहीं है कि काम करना पड़ गया तो बस पसीना ही छूट रहा है। मेरी तो शुरू से ही आदत पड़ गई है, तो मुझे कोई खाना बनाना खेल ही लगता है। और यहाँ मैंने सब्जी का तड़का मतलब लगा दिया है, क्योंकि आज तो सादा खाना बनता है बिना लहसुन और प्याज का, तो मैंने सोचा उबली हुई आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी जाएगी। कद्दू की सब्ज़ी किसी का खाने का मन नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ कद्दू नहीं बना, कद्दू बहुत कम ही बनता है। और यहाँ सेवई भी पकी जा रही थी, दाल और चावल बन चुका था। हमारे यहाँ खड़ी उड़द जो होती है उसकी दाल बनती है। बहुत जगह अलग अलग किस्म से बनाते हैं, लेकिन उड़द की दाल ही मतलब मेन मानी जाती है। मुझे तो उड़द की दाल पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, बाकी इसलिए सब्ज़ी बनती है ताकि जो ना उड़द खाए वो सब्ज़ी खा ले। मम्मी बोलती है कि थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए प्रसाद के रूप में, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, वड़े वगैरह बनते हैं तो मैं खा लेती हूँ, वही कहावत है ना, गुड़ खाओ गुलगुला का परहेज, वही मेरा हाल है। और यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी लापचिक लाल लाल पक रही है, पीली पीली, और खाने में भी बहुत टेस्टी मतलब आलू की उबली हुई सब्ज़ी बनती है। अभी तो खाया नहीं गया है। यहाँ मैं पकोड़े बना रही, कुछ अरवे के पत्ते के थे, कुछ मतलब वैसे सादे मतलब उड़द की दाल के थे। तो कहा जाता है ना कि अरवे के पत्ते के सेंधा बना दो, तो हम लोग कच्चा ही बनाए थे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था खाना बनाने में। तकरीबन जाना चाहिए था 9 बजे तक, 11 बज गए थे, लेट हो रहा था। और लेट मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये लोग को एकेडमी जाना रहता है, वो उनको दुकान जाना रहता है, तो किचन साफ़ नहीं था, किचन वगैरह सब साफ़ करना पड़ता है। सबकी व्यवस्था देख के ही काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि खाने में लग गई तो फिर बाकी जो लोग हैं वो पास ही चले जाए, तो पहले उन लोग की व्यवस्था कर देनी पड़ती है। अब क्या ही करे भाई, लेडीज़ है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। यहाँ मैं पकौड़ियाँ बनाई जा रही थी, और मैंने कहा पकौड़ी बनने के बाद ही मैं पूड़ी बनाऊंगी। और आज गर्मी बहुत भीषण थी, उमस बहुत हो रही थी। साथ में दुपट्टा इसलिए रखती हूँ ना, पसीना पोंछते जाओ और ताकि पसीना खाने में ना टिपके। तो भाई इतने अमीर तो है नहीं कि किचन में भी एसी लगा के रखेंगे, इतना तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा। अब आ रही है ठंडी तो दुख नहीं रहेगा, लेकिन ठंडी में भी खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है।
लेकिन करना पड़ता है। टंकी का पानी रहता है, उससे बर्तन धुलना पड़ता है, हाथ एकदम कड़े हो जाते हैं, हिलते तक नहीं है, फिर भी काम करना है तो करना है। यही तो हम औरतों की महानता है। इस महानता को कोई नहीं समझता। सब कहते हैं हम भी बाहर काम करते हैं, हम भी ये करते हैं। हाँ भाई, सबका काम सर आँखों पे रहता है, सब मेहनत करते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन औरतों की काम की कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई वैल्यू ही नहीं करता कि हाँ वो इतना काम करती है और उनको भी एक दिन का आराम चाहिए। हम लोग को तो कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। छुट्टी जब मिलती है जब हम अपने शरीर से लाचार हो जाते हैं, तब हमें छुट्टी मिलती है। और जैसे थोड़ा सा ठीक होते हैं ना, वैसे ही ड्यूटी चालू हो जाती है। तो हमारी तो यही कहानी है। यहाँ मम्मी आ गई हैं पूजा करवाने, और पप्पा और अम्मा मतलब दादी दादा को विदा करेंगे, यानी अपने सास ससुर को विदा करेंगे। और हमारे यहाँ इस तरह चौखट पे होता है। मम्मी ऐसे ही करवाती, क्योंकि कह रही थी उनकी सास भी ऐसे ही करती थी। तो हमारे यहाँ अमावस की पूजा जो होती पितृ विसर्जन वाली, वो ऐसे ही होती है। और सारे खाने को एक में मतलब सान के मतलब फिर आहुति दी जाती, मतलब चढ़ाया जाता है। तो मम्मी अपनी सास को देती है, पप्पा अपने मतलब पिता को देते हैं और माँ को भी देते हैं। तो इसी तरह मम्मी और पप्पा ने पूजा की और अच्छा भी लगता है। तो मम्मी ने बोला आओ थोड़ा सा तुम भी देख लो, तो मैं भी पहुंची थी। और जब चढ़ जाएगा उसके बाद सबको खाना मिलेगा। ऐसे नहीं है कि खाना निकल गया और जाके खा लो, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ मम्मी ने अपना चढ़ा के और अपनी सासू माँ से प्रार्थना की कि आप आइए और खा लीजिए। साल भर के बाद ही फिर पितरपक्ष आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो 1 साल बाद पितरों की पूजा होती है। सबके घर पे हुई होगी, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ इस तरीके से होती है, मेन गेट के पास ही खाना चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही करते हैं, तो कुछ अलग से नहीं करते कि किसी के घर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा करें, हम दूसरे तरीके से करें। जिस तरीके से पुराने मतलब विधि विधान से था, उसी तरीके से हमारे सास ससुर पूजा करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है, अपनी परंपरा को मतलब रखे बरकरार। तो हमारे यहाँ तो भैया ऐसी होती है। आपके यहाँ कैसी पूजा होती मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ कोई गलती हुई है उसको भी बताना, नहीं कि सुधारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अब सास ससुर करते वही करना पड़ेगा ना, अलग से तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जैसे हमारे बुजुर्ग है तो उनको भी तो बुरा लगेगा, यही सारी बातें हैं। और उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं, मम्मी है, भैया पप्पा हैं, धनवी खा रही हैं। और अभी मेरे हस्बैंड और बड़ा वाला बेटा दुकान पे हैं, छोटा वाला क्रिकेट खेलने गया है। भाभी मैं सरोज साथ में खाएंगे, तो हमारा खाने का वीडियो नहीं बना है। और इस तरीके से हमारे यहाँ अमावस की पूजा हुई। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा पाठ हुई। आप लोग प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग मेरा वीडियो पसंद करते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से मतलब वो ये नहीं होता है कि मैं अभी यूट्यूबर बन जाऊंगी। अब तक के लिए राधे राधे।